Hello everyone, this is Pooja Dalia, your happiness coach and yoga instructor. आज भी लोगों का कंफ्यूजन है कि व्हाट इज हैप्पीनेस कोच। हैप्पीनेस कोच आपको कल एक कॉल आया था, मैम आप मेरे टेंशन्स कम कर सकते हो क्या? टेंशन्स कम नहीं होते हैं, टेंशन्स वही रहेंगे, लेकिन उसे डीलिंग कैसी करनी है, लेन देन कैसा करना है टेंशन से, वो ताकत आ जाती है हम में। सो टेंशन्स कम नहीं होते हैं। ईच एंड एवरी प्रोफेशन वाला बंदा बंदी, उन लोगों को लगता है हमारे प्रोफेशन में बहुत टेंशन है, हमें बहुत भाग दौड़ है, हमें ये है, हमें वो है। सो यस, आई एग्री, सभी के प्रोफेशन में भाग दौड़ है। रिपोर्टर्स ने भी यही कहा, डॉक्टर्स ने भी यही कहा, इंजीनियर्स ने भी यही कहा, इनफैक्ट हाउसवाइफ्स ने भी यही कहा। यस, ट्रू, टेंशन सभी के लाइफ में है, भागदौड़ सभी के लाइफ में है, बट द थिंग इज हाउ टू डील विद दैट भागदौड़। यहाँ शांत रहकर आप कैसे आपकी क्लियर एंड कॉन्फिडेंट डिसीजंस ले सकते हो, ये काम होता है, ये सिखाती है हैप्पीनेस कोच। सो यस, आई am internationally certified yoga instructor, so I deal with physical fitness also. मेरे ऑफलाइन बैचेस भी चलते हैं, ऑनलाइन बैचेस भी चलते हैं, एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट का काउंसलिंग भी करती हूँ। दिस इज ऑल ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ, एंड टुडे वी विल जस्ट 2-3 डायलॉग से बोलूँगी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, अबाउट पेरेंटिंग। हो सके तो गहराई को समझो, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ, यानी इट इज़ नॉट माई एक्सपीरियंस, बट जो क्लाइंट्स से एक्सपीरियंस मिल रहा है मुझे ड्यूरिंग काउंसलिंग एंड ऑल। सो आई डोंट वांट कि जो कुछ भी किसी ने कुछ फेस किया है तो वो और कोई सेम सिचुएशन में आकर फेस करे। यू नो, समझदार इंसान कौन होता है? ऐसा नहीं कि जो सीख ले, समझ ले और फिर जो भी उसके जो ड्रॉबैक्स है वो फेस करे और फिर आगे एक्सपीरियंस ले और फिर आगे बढ़े। दैट इज़ नॉट समझदार इंसान। समझदार इंसान कौन है? जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखे, और दूसरा वो खड्डे में गिर चुका है तो समझ ले कि नहीं बाबा, वहाँ खड्डा है, वहाँ नहीं गिरना है, हमें साइड से निकलना है। दैट इज समझदार इंसान। बी समझदार। फॉर पेरेंट्स, I would like to say you, make your children listen to no. No सुनने की आदत डालो अपने बच्चों को। मैंने देखा है ड्यूरिंग माई काउंसलिंग, बच्चों को ना सुनने की आदत नहीं होती है। सो लाइफ में सिचुएशंस, आप हमेशा 24/7 नहीं रह सकते हो अपने बच्चों के साथ। एक एज के बाद व्हेन शी और ही गेट्स मैरिड और उन्हें अपने करियर के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है, या बहुत सारी सिचुएशंस आती है लाइफ में। आपको पता है आप कल रहोगे? डू यू नो? आप गारंटी ले सकते हो आप कल रहोगे? फ्यूचर इज अनसर्टन, यू नेवर नो। किसी को कुछ पता नहीं है 1 घंटे के बाद, 1 मिनट के बाद कौन कहाँ रहेगा। डोंट मेक योर चाइल्ड कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू। अपाहिज मत बनाओ उसे। लड़ने दो, स्ट्रगल करने दो, हासिल करने दो खुद के दम पर। अगर वो गिरा तो आप हो संभालने के लिए, लेकिन उसे कोशिश तो करने दो। बहुत से पेरेंट्स तो कोशिश भी नहीं करने देते। नहीं नहीं बेटा, हम हैं, हम सब संभाल लेंगे। अरे क्यों संभालोगे? करने दो ना उसे कोशिश। जानते हैं आपने बहुत बरसात देखी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यस, आई डू कम्प्लीटली एग्री विथ यू, बट बच्चे भी गलत नहीं हैं। सी, exceptions are always there. मैं वो भी स्टूडेंट से, बच्चों से डील करती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, जो बच्चे घर के माँ बाप की नहीं सुनते हैं और they are more attracted towards outside world. I deal with that students, with that clients also. तो उनका भी एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे कि
बच्चे, ये मैंने लास्ट टाइम भी मेरे लास्ट वीडियो में भी बोला था कि बच्चे आपको सच बोलना चाहते हैं, लेकिन वो डरते हैं कि आपका रिएक्शन क्या रहेगा। क्या आप सच सुन सकते हो? अगर कोई गलती हुई है आपके बच्चों से, तो अगर वो हिम्मत करके आपके पास आए और उसने अगर बोला भी कि मैंने आज ये किया, so what will be your reaction? पहले तो आप उसे डांटोगे, फिर उसे कोसोगे, उसे एक्सेप्टेंस तो मिलेगा ही नहीं, नो डाउट, उसे रिजेक्शन ही मिलेगा प्लस डांट मिलेगी। सो नेक्स्ट टाइम वो क्यों बोलेगा आपको कुछ? नहीं बोलेगा। तो आपने रिजेक्ट किया, बाहर की दुनिया ने एक्सेप्ट किया, उसके दोस्तों ने एक्सेप्ट किया, वो वहाँ अट्रैक्ट हो गया, जुड़ गया। क्योंकि सभी को आज एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन एंड अप्रूवल, ये तीन ही चीज़ें चाहिए होती है। जो आपसे नहीं मिला, कहीं और से मिल गया, तो वो वहाँ चला गया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस एक ही बात बोलना है कि प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ डोंट मेक योर चाइल्ड डिपेंडेंट, सो मच डिपेंडेंट ऑन यू कि वो अकेला खुद कुछ कर ही ना सके। स्ट्रॉन्ग बनाओ, स्ट्रेंथ बनो उसकी, ना कि वीकनेस। हर चीज़ स्पून फीडिंग मत करो। एंड ऑफकोर्स यू आर ग्रेट पेरेंट्स। मैं कोई नहीं हूँ आपको बताने वाली, मैं बहुत छोटी हूँ, बट जितने भी मैंने मेरे क्लाइंट्स देखे हैं उनका एक्सपीरियंस देखा है, बच्चों को ना सुनने की भी आदत डालो। ऑफकोर्स आप कर सकते हो, उन्हें सारे दुनिया के कंफर्ट ला कर दे सकते हो, बट दोज आर कंफर्ट, दोज आर नॉट हैप्पीनेस। आपको लगता है वो खुशियाँ है, खुशियाँ नहीं है, वो सिर्फ एक कंफर्ट है, दैट्स इट। सो बस इतना कीजिए, ना सुनने की आदत डालिए अपने बच्चों को, उसकी लाइफ सुधर जाएगी। दैट्स इट। थैंक यू, थैंक्स।